कुंभ में बड़ा हादसा हुआ है, दुखद हादसा हुआ है। लेकिन ये नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, ये टीवी वाले बता रहे हैं। आज़ादी के पहले भी हुआ था, आज़ादी के बाद भी हुआ, 1000 लोग तक मरे हैं। ये सब कुछ टीवी वाला बता रहा है। तो क्या कुछ छुपाने की कोशिश है? सोचिए, कुंभ में जो आए हैं उनको गिन लिया गया है, कुंभ में जो आएंगे उसका भी अनुमान लगा लिया गया है कि 40 से 50 करोड़ श्रद्धालु आएंगे। लेकिन एक भगदड़ में कितने मरे इसका अनुमान अब तक नहीं बताया गया है, न इसकी गिनती बताई गई है, कितने घायल हुए हैं। तो क्या कुछ छुपाने की कोशिश हो रही है? दरअसल सत्ता का यही स्वरूप होता है। सोचिए किस तरह से कुंभ में वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। वहाँ अमित शाह नहाने गए हैं, योगी लगातार दौरे पर हैं, प्रधानमंत्री भी जाएंगे, रक्षा मंत्री भी गए हैं, अखिलेश यादव भी गए हैं, तमाम लोग गए हैं, अनिल अंबानी भी गए हैं, अडानी भी गए हैं। आपने कभी सोचा है ये सब मीडिया में क्यों जाते हैं? एक पुरानी कहावत है, अमीरों ने गरीबों को हिस्से में सिर्फ धर्म छोड़ा है। खैर भारत में तो वो भी नहीं था, लेकिन सोचिए ये लोग जब जाते हैं तो लोगों को लगता है कि इनकी सफलता के पीछे कोई दैवीय शक्ति का हाथ है और वो और उमड़ते घुमड़ते हैं। सोचिए हर बार क्या होता था, मीडिया का काम होता था, मैं बार बार थंबनेल पर मैंने दिया कि कुंभ के गुनहगार कौन है। पहले मीडिया का काम होता था वो व्यवस्था पर बात करते थे, वो गड़बड़ियाँ दिखाते थे, कहीं कोई भीड़ है तो उसको बताते थे, कहीं पानी नहीं है, नल नहीं है, टेंट नहीं है, उसके बारे में बताते थे। सरकार चौकन्ना होती थी, काम किया जाता था। लेकिन अब खबरें गायब हैं। अब या तो आप पत्रकारिता करना है तो सरकार का महिमा मंडन कीजिए, नहीं तो आप गिरफ्तारी के लिए तैयार रहिए, नहीं तो आपके साथ वो बदसलूकी हो सकती है। इसकी एक तस्वीर देखिए, ये कोई सैनी जी हैं जो पत्रकार हैं, देखिए पुलिस इनको कैसे घसीट के ले जा रही है। तो सवाल है कि पत्रकार के भी पल परिवार है, बाल बच्चे हैं, सब सेट हो गए हैं, सब विज्ञापन ले रहे हैं, सब वाहवाही कर रहे हैं, सरकार को दिखा रहे हैं, सरकार की सफलता बता रहे हैं, लेकिन हालात क्या है वो कोई नहीं बता रहा है। इसी बीच ये हादसा हो गया। आने वाले कितने हैं वो अनुमान है, आए कितने हैं वो गिन लिए गए हैं, लेकिन अब तक सबों की गिनती नहीं है। कहा जा रहा है, मैंने अभी कई सारे न्यूज़ चैनल्स के देखा, कहा जा रहा है 17 शव की बात कही जा रही है कि 17 लोग जो हैं, श्रद्धालु जो हैं, वो अब नहीं रहें। तो इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज़्यादा कोई गुनाहगार है तो वो इस देश का मीडिया है, जो लोगों को सच्चाई नहीं बता रहा है। लोग अमित शाह को नहाते हुए देखते हैं, राजनाथ सिंह को, अडानी को, अंबानी को, अनिल अंबानी को। लोगों को लगता है कि इसी तरह से सबको उस तरह की सुविधा मिली जाएगी, पुलिस उनको एस्कॉर्ट करेगा, वो आराम से जा सकते हैं, आराम से नहा सकते हैं। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। ये वो वीवीआईपी हैं जिनको आपकी जान की कीमत पर इनको बढ़िया ट्रीटमेंट दिया जाता है, अच्छा रास्ता दिया जाता है। आप अगर वीवीआईपी नहीं हैं, रसूखदार नहीं हैं, तो आपको वहाँ के जानकार बता रहे हैं कि 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। वहीं मीडिया लगातार जिस तरह से जो खबरें दिखानी चाहिए थी नहीं दिखाई जा रही है, प्रचार किया जा रहा है, प्रसार किया जा रहा है, उस वजह से लोगों का तांता लग रहा है, हुजूम उमड़ रहा है, जनसैलाब उमड़ रहा है और व्यवस्था सबके हाथ से बाहर है। तो सरकार क्रेडिट ले रही है, लेकिन सरकार को इस पर अब आप कोई भी, अगर आप कल्पना कीजिए कि यही घटना मायावती मुख्यमंत्री होती, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होते, वो तो बाल बाल बच गए। पिछली बार आजम खान के हाथ में सारी व्यवस्था थी। मायावती जी मुख्यमंत्री होती, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होते तो इस्तीफा ले लिया जाता। मुझे याद है पटना में छठ के दौरान एक भगदड़ मची थी, जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री थे, किस तरह से रूबिका लियाकत ने उनको सरेआम चैनल पर, मतलब लिटरली कहूँ तो उनका अपमान किया था। तो जब तक दलित, पिछड़ा, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री न हो, व्यवस्थापक न हो, तब तक कोई सरकार की आलोचना नहीं करता है। यही मीडिया का स्वरूप है, यही मीडिया का चरित्र है। इसलिए मैं मीडिया को जातिवादी और मनुवादी मीडिया कहता हूँ। अब तो साधु संत कह रहे हैं कि ये सारा वीवीआईपी ट्रीटमेंट की वजह से हुआ है, आम लोगों को कोई देखने वाला नहीं है। अब मैं आगे बताऊंगा कि लोगों की प्रतिक्रिया क्या है, वो बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि लोग क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं
और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी इसको लेकर दुख जताया है और आम लोगों का कहना है कि हमें छोड़ दिया गया है। तो सोचिए, हाथरस भगदड़ में मरने वाले लोगों पर चीख सवाल पूछने वाले महाकुंभ भगदड़ में भी मौत पर चुप्पी साधे हुए हैं। तो लगातार भगदड़ की जो स्थिति है वो लगातार चल रही है, जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और ये है धीरेन्द्र शास्त्री, इस शख्स ने कहा था कि जो भी कुंभ नहीं आएगा वो देशद्रोही कहलाएगा। अब सोचिए, कौन देशद्रोही कहलाना चाहेगा, वहाँ अंबार टूट पड़ा है। तो इस तरह से चीज़ें की गई हैं। और एक अभिषेक उपाध्याय हैं जो लगातार इस तरह की खबरों को लेकर बताते रहते हैं, उनको भी लोग गालियां दे रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर वायरल है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है, महाकुंभ के दौरान तीर्थराज संगम के तट पर हुई भगदड़ से कई लोगों की जान गई, अनेकों लोग घायल है, समाचार बेहद हृदय विदारक है, श्रद्धालुओं के परिजनों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं हैं। एबीपी न्यूज की माने तो अब तक 17 लोग नहीं रहे हैं। एक सीए अनुपम शर्मा ये कह रहे हैं कि सब छोटी छोटी घटनाएं होती रहती हैं। योगी आदित्यनाथ के ट्विटर पर 6:58 पर यह ट्वीट आया था सुबह सुबह कि इस देश के मुसलमान जो हैं, क्या भारत की सबसे बड़ी अल्पसंख्यक आबादी स्वीकार करेगी कि उनके पूर्वज राम थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज। तो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि सब राम के वंशज हैं, बाकी सब कुछ नहीं। सबसे बड़े अल्पसंख्यक तो इस देश में जैन भी हैं, सिख भी हैं, लेकिन ये सबसे बड़े अल्पसंख्यक मतलब क्या मुस्लिम समाज के बारे में कह रहे हैं। और महाकुंभ मेले में के दौरान जो मौत हुई है उसके पीछे मुझे आदमखोर मीडिया की भूमिका सबसे ज़्यादा लगती है। अगर मीडिया ईमानदारी से वहाँ की वस्तुस्थिति लोगों को सामने प्रस्तुत करती, वहाँ की कमियों को बताती, तो ये स्थिति न होता। लोग कह रहे हैं कि सब लोगों ने वीआईपी ट्रीटमेंट देखा, लोगों को लगा कि उनको भी वीआईपी इंतजाम मिलेगा, वीआईपी गाड़ियाँ जाएंगी, श्रद्धालु रुके रहेंगे, वीआईपी स्नान कर निकल जाएंगे, श्रद्धालु रुके रहेंगे। रोहिणी सिंह ने ट्वीट किया है। ट्रैफिक मैनेजमेंट के नाम पर चल रहे वीवीआईपी मैनेजमेंट के भव्य और दिव्य बताने वाली मीडिया अभी भी दुखद हादसे पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। और सोचिए, ये सबसे होशियार निकले, इनका नाम है ये देवकी नंदन ठाकुर। इन्होंने कहा कि भीड़ की वजह से मैं वहाँ गया ही नहीं। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये देवकी नंदन ठाकुर कह रहा है। अब इनको देशद्रोही कहेंगे कि नहीं मुझे नहीं पता। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने भी इस पर दुख जताया है और सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर यह खबर जो है वो वायरल है। जो छपरी टाइप के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं और जो मीडिया वाले हैं, इन दोनों ने, जो जिनको पैसे मिले हैं, पेड मीडिया है, उन लोगों ने इसको प्रोपगेट किया और कहा कि सब ठीक है और इस वजह से जनसैलाब भीड़ को लेकर कोई मैनेजमेंट की बात नहीं हुई है। और कुंभ में मची भगदड़, कई लोग की मौत। महामंडलेश्वर प्रेमानंद पुरी बोले, निकम्मा प्रशासन पूरी तरह फेल, वो सिर्फ वीआईपी की सेवा लग रहा है। बस मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आप कल्पना कीजिए कि अगर ये अखिलेश यादव या मायावती जी की सरकार होती या कोई दलित पिछड़ा की सरकार होती तो अब तक उनको इस्तीफा देने के लिए मीडिया वाले मजबूर कर देते। हत्यारी गोदी मीडिया है, प्रचार कब शुरू करेगी, कुंभ में मरने वाले सीधे स्वर्ग। प्रोफेसर अभिकांत जो हैं वो थोड़ा सा प्रोफेसर हैं और वो क्रिटिकल तरीके से टिप्पणी कर रहे हैं। वो मारे गए क्योंकि साधारण थे, वो वीआईपी नहीं थे। वो मारे गए क्योंकि वो श्रद्धालु थे, सांप्रदायिक नहीं थे। वो मारे गए क्योंकि वे भीड़ थे, उनके अपने नहीं थे। कुंभ में हुई मौतों का जिम्मेदार जितना यूपी का शासन प्रशासन है, उतना ही जिम्मेदार गोदी मीडिया है। ब्रांडिंग करने की भी एक सीमा होती है। तो ये तमाम लोग जो हैं, जो सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, तमाम लोग दुख व्यक्त कर रहे हैं। और सोचिए, हम सब 7 लोग थे, 9 लोग थे, 2 लोग मारे गए, राम और शर्मा गुलेचा देवी। कै बजे की बात है भैया, अभी 2 घंटे पहले पुलिस को फ़ोन किया, कोई नहीं आया है। तो ये तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। अखिलेश यादव ने महाकुंभ में अव्यवस्था हादसे में श्रद्धालुओं के हताहत होने का समाचार बेहद दुखद है, उन्होंने दुख जताया है। मायावती जी ने बहुत दुख जताया है। प्रशांत, तो ये तमाम जो सोशल मीडिया पर लोग हैं वो लिख रहे हैं। मैंने कल भी बताया था कि किस तरह से वहाँ अव्यवस्था का माहौल है, तो आप अपने जान माल की रक्षा जरूर कीजिए। वैसे मीडिया फ़िलहाल इसमें जो सबसे बड़ी खबर ढूंढ रही है, बीएसपी सुप्रीमो मायावती का एक प्रेस रिलीज भी आया है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सोशल मीडिया पर वायरल है। और उन्होंने लगातार इसको लेकर उन्होंने चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि प्रशासन को और मुस्तैद होना चाहिए था। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से 40 से ज़्यादा लोगों की मौत की बात कही जा रही है, लेकिन योगी सरकार की तरफ से अब तक कुछ भी नहीं कहा गया है। अजीत अंजुम ने ट्वीट किया है कि अब तक 40 से ज़्यादा मौत की बात कही जा रही है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ 40 से 50 करोड़ लोग आएंगे, ये पता चल गया। कोई भगदड़ नहीं हुई है, अत्यधिक भीड़ थी जिसके कारण कुछ श्रद्धालु घायल हो गए हैं।
किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। मेरे श्रद्धालु से अपील है, जो घाट उनके लिए खुले हैं वो आराम से स्नान करें। कुंभ मेला एसएसपी राजेश द्विवेदी। ये 4 घंटे का पहले का है। उनका कहना है कि कोई भगदड़ नहीं हुई है, पुलिस प्रशासन का टेक है। तो क्या इतने सारे लोग सब झूठ बोल रहे हैं? एबीपी न्यूज़ वहाँ लाइव रिपोर्टिंग कर रहा है, तमाम लोग खबर बता रहे हैं। तो मैं फिर कह रहा हूँ, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। इससे पहले भी कुंभ में हादसे होते रहे हैं, ये भी सच्चाई है, लेकिन सवाल है कि क्या उससे आप सबक लेते हैं कि नहीं लेते हैं। और इसीलिए तमाम लोग लिख रहे हैं कि क्या जान की कोई कीमत नहीं है। तो मीडिया रिपोर्ट्स में अजीत अंजुम कह रहे हैं कि 40 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। कोई कह रहा है कि 17। क्या कोई बता सकता है कि महाकुंभ में कुचलकर मारे गए सैकड़ों निर्दोष भक्तों से दर्जनों तो लिख ही सकते हैं, स्नान करने आए गरीब की मौत का जिम्मेदार कौन है? ये बड़ा ट्वीट है जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और सोशल मीडिया सच्चा मीडिया है। इतने बड़े बड़े महान साधु संत महात्मा ज्ञानी त्रिकालदर्शी भविष्य वक्ताओं ने इस हादसे के बारे में जनता को आगाह क्यों नहीं किया? कुंभ नीलोत्पल शुक्ला ने ये बात लिखी है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो ये बड़ी खबर है। और इससे पहले जो कुछ घटनाएं हुई है बता रहा हूँ। 2025 में ये भगदड़ हुई है। इससे पहले 1954 में जो भगदड़ हुई थी उसमें 800 लोगों की जान चली गई थी 1954 में, तब नेहरू प्रधानमंत्री थे। चूँकि प्रधानमंत्री से जोड़कर दिखाया जा रहा है। कुंभ मेले में ये कुंभ हादसे का इतिहास जो है, कुंभ मेले में हादसे का इतिहास पुराना है। 1954 में आज़ादी के बाद प्रयागराज में ही स्वतंत्र भारत का पहला कुंभ था। कुंभ मेले में हादसों का इतिहास 1986 में कुंभ मेला हरिद्वार में 200 लोगों की मौत हुई। 1954 में 500 लोगों की मौत हुई थी। ये मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची थी। कुंभ भगदड़ में अखिलेश यादव दुखी, जानिए क्या कहा है। तो सोचिए, ये बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। कुछ बड़ी भगदड़ हुई है 1954 में जो बड़ी खबर हुई थी। तो 3-4 बड़े जो हैं वो भगदड़ भी हुए हैं। और आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने आस्था के साथ अपनों का भी ख्याल रखिए। बड़ी खबरें थीं और तमाम लोग चिंता जता रहे हैं। लेकिन सोचिए, मेरा एक छोटा सा सवाल है, कितने आए ये भी गिने गए, कितने आएंगे ये भी अनुमान है, कितने मरे ये नहीं बताया जा रहा है। क्या कुछ छुपाया जा रहा है? शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।